विष्णु 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 जगद्गुरु शेषशय्या विराजे। लक्ष्मी चरण चापे नारद घंटा ध्वनि करे। गरुड़ पंख विहारम अमृत स्वरूपम नील नीलांबरम। भृगुवनस्थले शंख चक्र गदा पदम धारण करे। भरण पोषण करे जगत और छोड़ रहे बैकुंठ। देव शयन सब कर रहे और विष्णु चले पाताल। चौकीदार बनेंगे बलि के 4 मास गति जान। गुप्त नवरात्रा की भड़ूली नवमी शयन करे भगवान। धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं। कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। विष्णु स्वरूपम लक्ष्मी भार्या। त्रिलोक राज राजाधिपति। 4 चतुर्भुज स्वरूपम नील नीलांबरम। शेषशय्या विराजे शांताकारं। भुजंग शयनं पद्मनाभ सुरेशं। चारों युगों में जिनका देवता साधु संत भक्त करे वंदन। वाणी भी करे वंदना। गुप्त नवरात्र गति पाए। नव दुर्गा नवमी पड़े और शुक्र पड़ जाए। शुक्रवार की भड़ूली नवमी है। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य राजा बलि को 108 यज्ञ करवाने के बाद इंद्रासन दिलाना चाहते थे, लेकिन मिला पाताल। नर चाहे तो निर्फला, हरि चेते तत्काल। बलि चाहे आकाश को, विधि भेजे पाताल। तब बावन रूप बने रे भगवाना और दान मांग लिया 3 कदम को जाना। 3 कदम का दान भी राजा दे नहीं पाए। शुक्राचार्य की आंख फूट गई और पातालन बलि जाए। राजा बलि को इंद्रासन नहीं, भगवान विष्णु ने कहा तुम पाताल के योग्य हो। क्यों? अपनी सत्ता के लिए और कर रहे यज्ञ गुणगान। समर्थ गुरु शुक्राचार्य की और नयन फूट गई आन। उनकी आंख तक आपने फोड़ दी। तो सत्ता सुख
इंद्रासन का चाहते थे, लेकिन अब पाताल का सुख मिलेगा। जाओ राजा पाताल में, वही तुम्हारा माल, और उसकी अब रक्षा करो, बोले 52 अवतार। तब का महाराज दान तो पूरा हो गया, मुझे भी कुछ वरदान दे दो। भड़ोली नवमी का दिन था, तब भगवान विष्णु ने कहा, बोलो राजा, दान तो तुम्हारा पूरा हुआ, लेकिन हट से हुआ। हट से हम हटते नहीं, और झटके देते ताय। बोलो तुम क्या मांगते, विष्णु देंगे आए। तब का महाराज, कुछ भी हो, मेरे माल और मेरे राजघराने की रक्षा आपको चौकीदार बनकर करनी पड़ेगी। बस इतना ही चाहता, और द्वारपाल बन जाओ, और जो भी आए पाताल में आशीर्वाद दे जाओ। 4 महीने तो आशीर्वाद दो, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब पाताल में निश्चर, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आएंगे और आपके दर्शन करेंगे। तो आपके दर्शन करने से उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसलिए चौकीदार बनो पाताला, और बलि चाहता ये वरमाला। तब कहा तथास्तु विष्णु ने। देव शयन जब होय, चातुर्मास प्रारंभ हो, और तेरे द्वार पे विष्णु होय। इस तरह भगवान विष्णु बड़ूली नवमी को शयन कर गए, और देवता देवशवनी को शयन कर गए, और चातुर्मास प्रारंभ हो गया। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दरबार में याचिका लगाई, महाराज विश्व भरण पोषण करो, आप त्रिलोकी नाथ। आप गए बेकुंठ छोड़कर, तो क्या होगा धरती का हाल। इस धरती में हाहाकार मच जाएगा। तब कहा ज्ञान को उदय करो, और चातुर्मास गति पाए। शिव भी मेरा रूप है, और वही प्रकट हो जाए। तो सावन भादो अश्वनी और कार्तिक पाए, फिर वापस आ जाऊंगा, और शिव गुणगान करो पाए। भगवान शंकर ज्ञान का सूरज बनेंगे, ब्रह्म का हो तेज जब। सावन में भक्ति कीजिए, और निस्तेज हो सब पाप बल। तो सारे पाप निस्तेज होते हैं, और जब भक्ति शिव की हो, अरे गुरु बना लो शिव जी को, तो माला माल सब हो। बलि भी माला माल था, और ले लिया सब कुछ दान, और उसकी चौकीदार बनेंगे 4 मास भगवान। इसलिए चतुर्मास होता है। चातुर्मास शुभ कर्म नहीं, क्योंकि सावन में बरसात, और शिव चैतन्य गुरु पूर्णिमा, और रखे त्रिलोक पे हाथ। भगवान शंकर का हाथ 4 महीने तक पूरे त्रिलोक भक्तों पर और भारत पर रहता है। कैलाशपति भोले शंकर
और ज्ञान प्रकट कर देते हैं। और सोए हैं सब नर नारी भोगों में, उनको चैतन्य कर देते हैं। तो राजा बलि सो गया पाताल में, और धरती सो गए इंसान। और बैकुंठ छोड़कर विष्णु भी जा रहे हैं पाताल। शेषशैया के शयन को छोड़कर भगवान विष्णु भी पाताल में चौकीदार बनने जा रहे हैं। सारा संसार भोगों में सोया हुआ है। राजा प्रजा सब सो गए, अब कौन रखेगा ध्यान। चातुर्मास गुरु पूर्णिमा, रक्षा करो शिव भगवान। गुरुत्वाकर्षण पैदा करो और खोलो तीसरा नेत्र। ज्ञान की बरसात, सावन की बरसात करो और धरती करो चैतन्य। तो गुरु पूर्णिमा चतुर्मास से भगवान शिव संपूर्ण धरती का, भारत का और पूरे त्रिलोक का ज्ञान बनकर, जगत गुरु बनकर रक्षा करते हैं। तो विष्णु चले पाताल और शिव धरती के लाल। और सावन और चातुर्मास में भक्तों को कर दे माला माल। भक्ति करो, खेती करो और जपो हरि का नाम। 4 मास सब यही करो तो मंगल हो शुभ काम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो चातुर्मास का मतलब होता है वह व्यक्ति चतुर है जो अपने भवन में बैठ करके भगवान के आह्वान को अपने मुखार बिंद से करता रहता। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद। नाम ले तो भगवान को तो मिटे कोटि अपराध। तो इन 4 महीनों में भगवान शंकर कहते हैं कि एक नाम भव सिंधु सुखाई। और जपे राम या शिव जप जाई। या जप ले कोई हनुमाना, या जगदम्ब भगवती माना। या गणपति कोई नाम जपावे। ब्रह्मा विष्णु जपे सुख पावे। नवमी नवनिधि रूप भवानी। अष्ट सिद्धि मंगल महारानी। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि का देव दिया वरदान। अरे गुप्त नवरात्रा क्या है तुमने, अब दर्शन करो भगवान। धरती पर बैठे रहो जब तक देव शौनी एकादशी ना आ जाए। भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर धरती से गुजरते हुए पाताल में जाएंगे। दर्शन करो कृपा जगदम्बा। और 9 दिन किया पाठ जगदम्बा। है देवताओं, तुमने रथ यात्रा गुप्त नवरात्रा से नवमी तक भगवान की भक्ति की गुप्त नवरात्रा में, उसका फल धरती पर साक्षात विष्णु और दर्शन तुम्हें हो जाएंगे। और उनके साथ जाओ तुम सब और देव सभी सो जाएंगे। तो भक्ति ही शुभ काम है, बाकी कर दो बंद। और दर्शन करो भगवान विष्णु के जो हैं परम स्वतंत्र। तो बड़ूली नवमी है आज। तो हमारे किसकी बड़ होनी चाहिए? बड़ तो भाई की होती है, बड़ भगवान की होती है। और उस भगवान और हमारे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सुरमम च देव।
हमारे रक्षक आप हो, हमारी भड़ भी आप हो, हम आप में लीन है। तो सारे देवता भगवान विष्णु की भक्ति में हो गए लीन। और चार चतुर्भुज प्रगटे भारत, और जिनकी छवि नवीन। चतुर्भुज स्वरूपम मंगल रूपम वंदन वंदनम चरणारविंदम। शांत स्वरूपम निराकार निर्लेप ज्योति मुक्तम निरामयम। शंख चक्र पदा गदा पदम धारणम चक्र सुदर्शनम। दर्शनम सर्व दर्शनम देव दर्शनम च मंगलम। पराभूति अनुभूति भक्ति भाव निरामयम। सभी देवताओं को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। है देवताओं, जब तक चला नवरात्रा रिमझिम होई बरसात। 2025 में दानव खावे मात। वही हाल होगा जो राजा बलि का हो। इंद्रासन वह चाहता पाताल न गति दो। तो भैया इंद्रासन इंद्रियों के भोग से नहीं मिलता। इंद्रासन तो इंद्रियों को वशीभूत करने से मिलता है। और इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए भगवान शिव की जरूरत होती है, जिसे ज्ञान कहते हैं। शिव का मतलब ही ज्ञान से है, शिव का मतलब ही भक्ति से है, शिव का मतलब भी कल्याण से है। तो कल्याण के महा जगत गुरु, जिनके नाम के आगे भी देव लगता है, महादेव। महाविष्णु नहीं होता है, महाब्रह्मा नहीं हो। देवन के देव महादेव हैं, महा लगे शिव तो है। इसलिए है शिव। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारे महादेव लगता है। और सावन, सावन में गुरु पूर्णिमा पूजन शिव का हो। भक्ति करो शंकर भोले की, तो जय जय भारत हो। जय जय भक्तों की होगी और जय जय शक्ति हो। और अगर जय जय करना हो तो सावन भक्ति हो। इसलिए सावन चतुर्मास में सभी धर्म के अनुयायी अपने अपने धर्मों में भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने से इंद्रियां भोगों के वशीभूत नहीं रह करके भगवान के वशीभूत हो जाती है। उसे चातुर्मास कहते हैं। और जब भगवान के वशीभूत आत्मा और इंद्रियां हो जाती है तो शक्ति प्रकट होती है, भक्ति प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है और मानवता का कल्याण होता है। इसलिए अष्ट सिद्धि और नवनिधि भगवान विष्णु देते हैं। राजा बलि को इंद्रासन मांगता था, पाताल दिया। अब आप जैसी भक्ति करोगे वैसी आपको शक्ति मिलेगी। तो एक नाम जपते रहो, जपो हरि का नाम। शिव का नाम जपते रहो तो हो जावे कल्याण। तो शिव स का मतलब ही होता है, शुक माने तोता होता है, और स माने श्वास होती है, स माने स्वर होता है। तो स्वर और सांसों में रमा लो। अरे शिव को रमाते जाइए और भगवान की भक्ति करो, भारत में मंगल पाइए। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले, ईश्वर कृपा मिल जाए और दुर्गा भगवती जगदम्बा करी कृपा तन पाए। देवताओं को आशीर्वाद दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि की शक्ति मिले अपार। और जो सुमरे भगवान को कर दो बेड़ा पार। शयन करो, भक्ति करो और चतुर्मास गति पाए।
और चतुर्मास भक्ति करे तो जीवन मुक्त हो ही जाए। तो ये जीवन मुक्ति का मार्गदर्शन है। भगवान ने राजा बलि को यही समझाया कि सत्ता क्या रखा है, सत्ता में इंद्रासन में क्या रखा है, जरा पाताल के भोग करो, कुछ कष्ट पाओ राजा। हम भी कष्ट पाने के लिए 4 महीने तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहेंगे और देखेंगे कि पाताल का सुख क्या होता है। सांस भी वहां आती नहीं, सूरज वहां उगता नहीं, और अंधेरे में राजा बैठा है, विष्णु महाप्रकाश ज्योति बने। तो निराकार की ज्योति का 4 महीने प्रकाश, और बैकुंठ छोड़कर विष्णु और करते वहां बिठाट। तो हम सब पाताल में हैं और प्रकाश की इच्छा करते हैं। तो भगवान विष्णु राजा बलि की भी सुनते हैं और 4 महीने वहां प्रकाश करने के लिए चौकीदार बनते हैं। माता की भी चौकी लगती है, शिव जी की भी चौकी लगती है गुरु पूर्णिमा पर, और पूरे सावन में लगी रहती है। तो गुरु पूर्णिमा से चौकी पर और भोलेनाथ बिठा दो सब, और बील पत्र ओम नमः शिवाय, और भोलेनाथ चढ़ा दो सब ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठे लंबोदरिक दंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव, हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। बस एक बिल्व पत्र शिव पे चढ़ावे तो कृपा जगद गुरु त्रय 3 जगद गुरु कृपा दिखावे, देहिक देविक भौतिक सारे त्रैताप हटा देते हैं शिव। एक बील पत्र चढ़ जाए तो सारे सुख दे देते हैं शिव। पूरे सावन मास में और शिव पर चढ़े बिल्व पत्र, सभी पाप हट जाएंगे यत्र तत्र सर्वत्र। शिव की कृपा मिल जाएगी और भक्ति का गुणगान भक्तों भारत का कर देंगे, देखो शिव कल्याण। तो शुक्रवार नवमी पड़े, मिला देव वरदान, झोली भर गई देवताओं की और कृपा है शिव भगवान। विष्णु के दर्शन हुए और अपने आप सब होए, वाणी भवन में देवता विष्णु ब्रह्मा शिव की जय जय होए। तो जयकारे की वाणी थी और भड़ूली नवमी में सुनानी थी, और भारत का और भक्तों का और कल्याण विष्णु करवानी थी। तो इंद्रासन जैसे भोगों को भक्तों भोग लो भोग, योग प्रकट हो गया भड़ोली नवमी और अजब गजब संजो। ये प्रसंग जो भी सो और जगत गुरु कृपाल, ब्रह्मा विष्णु महेश कर देंगे माला माल। भक्तों को माला माल कर देते हैं भगवान। भक्ति से माला माल हो, आपकी सभी मनोकामनाओं पूर्ण करे भगवान, माला माल हो। और माँ और ला और माल, तो माँ कहते हैं भगवती जगदम्बा को। तो सबसे पहले नवमी में माँ आई, फिर लय आया, तो उसमें माँ में हम लय हो गए तो माल बन गया, और माला माल। और माल सबसे बड़ा विष्णु लक्ष्मी चारण जिनके चाप, लक्ष्मी से बड़ा माल नहीं है। तो कृपा विष्णु की हुई कृपाल, तो माला माल भारत हुआ, भक्त भी माला माल। और
छोड़ बैकुंठ और लक्ष्मी को, विष्णु चले पाताल। बोलो जय भगवान विष्णु भोलेनाथ की। बड़ूली नवमी नव दुर्गा महाशक्ति वाणी ब्रह्माणी मैया, तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, भारत माता की। आज के आनंद कीजिए।